भेजा गया था और सरदार नगर चीनी मिल मालिक को 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। और उसका परिणाम हुआ एक एक पैसे का भुगतान हो गया था, एक एक पैसे का भुगतान हो गया था। जब अवसर आया था, निश्चित रूप से ये हुआ था। मैं मानता हूं इस मामले में कल्याण सिंह जी को कि जितने सख्त थे, जितने नरम थे, दोनों थे। और दोनों की स्थितियों को मैंने देखा उसी कैबिनेट में जब हम लोग बैठे थे। उन्होंने कहा चाहे जो भी परिस्थितियां हो, दामाद चाहे जिसका भी हो, लेकिन अगर देगा किसान का बकाया भुगतान करेगा और नहीं तो जेल जाएगा। और दूसरे दिन वो जेल चला गया था। सरकारों में दम होना चाहिए। लेकिन जो एक बात आपने कहा है ना, आज तो पार्ट पेमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, काम करने के पहले ही ठेकेदारों को पैसा मिल जा रहा है, पंचम तल के इशारे पर हो रहा है, एडवांस पेमेंट हो रहा है। और जी एडवांस पेमेंट हो जा रहा है। उसके बाद वो काम कर रहा है और बाद में पता कर जब जांच होती है तो घोटाले में चला जाता है। किसान तो पैसा नहीं देगा पंचम तल को, किसान तो प्रमुख सचिव को पैसा नहीं देगा। किसान तो असहाय है, वो मिल मालिक से कहेगा मुझे पैसा दो, नहीं होगा तो धरने पर बैठेगा, लाठी खाएगा और पता क्या लगेगा। जिस बेटी की शादी करना चाहता था उस बेटी की बिना शादी हुई हो जाती है। मिल मालिक तो ऐश करेगा अपने घर पर। वह किसान जो पूरा परिश्रम अपने बेटी के साथ, अपने बीवी के साथ जाकर के खेतों में पानी चला करके करता है, वह किसान आंसू रोता, पानी खरखर उसके आंसुओं से गिरती है। ऐसी स्थिति में आज गन्ना किसान है। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो गन्ना किसानों का नैहर माना जाता था, नैहर का मतलब आप जो जानते होंगे कि नैहर उसको कहते हैं जहां बोझो बहुत प्यारा होता है, नैहर माना जाता था। आज पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। कोई एक पैसा देने वाला नहीं हो। किसान करे तो क्या करे, कुछ और पैदा नहीं कर सकता है। भाज का एरिया करे तो क्या करे, आज या तो अपनी खेती बेच दे, परिवार के साथ कहीं जाकर के आत्महत्या कर ले, और नहीं तो मिल मालिकों के भरोसे भुगते। सरकारों का जो रसूख था वो रसूख खत्म हो गया है। इनकी बेईमानी ने मारा है, पूरे किसान को रुला करके रख दिया है। मैं आज देखिए, मुझे और चैनलों पर जाना था, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपका ये वो था, मैं भाग करके इस पर आया कि ये कितना अच्छा विषय आ जाया है। कम से कम किसान के जीने के लिए आज प्रश्न या वार्ता तो चल रही है, बहस तो चल रही है। इस नाते मैंने भाग करके आया। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि यह विषय जो आपने उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2650 करोड़ का बकाया, हाई कोर्ट उस पर पूरी तौर पर अपना निर्णय देने को तैयार बैठा। और आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बहस आएगा वो क्या आएगा, उनके वकील क्या कहेंगे। अभी 29 को वो था, 29 को कुछ नहीं हुआ, अब आगे है 2-4 दिन बाद और उसका जो निर्णय होगा। लेकिन जो भी निर्णय होगा, मैं निश्चित रूप से आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसान के हित का निर्णय होना चाहिए, उसके परिश्रम का लाभ उसको मिलना चाहिए, उसका जो खून जल रहा है उस खून की उसको कीमत मिलनी चाहिए। नहीं, ये सारी बातें सैद्धांतिक तौर पर हम चारों लोग इस मुद्दे से सहमत हैं। हम चारों लोग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो, अब हम चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हुसैन साहब, मैं आपसे बात करूं जी, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है ना कि किसानों को उनका वाजिब हक ना मिले। हर कोई कह रहा है हक मिले, हर कोई कह रहा है हक मिले, लेकिन ये कैसे मिले? ठीक है, अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। जब न्यायालय के आदेश से आरसी कटी है तो जिनकी आरसी कटी है उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? हाँ, ये तो एक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेना है। हाँ, ये तो एक्शन की मॉनिटरिंग चीफ सेक्रेटरी को करना है। हाँ, इसमें कहां रुकावट है? हाँ, इसका मतलब मौजूदा सरकार की जितनी भी मशीनरी है वो किसी न किसी इशारे या किसी न किसी वजह से सिर्फ इंतजार कर रही है। ये इंतजार कर रही है कि हमें भुगतान के लिए जो हम दिखावा कर रहे हैं उसके लिए, किसानों के अगर ये 4 लोगों का एक आदमी का भी अगर आरसी कटी है और उस आरसी के ऊपर एग्जीक्यूशन हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा चीनी मिल मालिकों के यहां कि आज उसकी आरसी कटी है, कल हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां आरसी पहुंचेगी तो हमारे ऊपर सख्ती होगी, हमारी मिल बंद होगी, हम बंद होंगे, तो ये किसानों को पैसा मिलेगा। ये जो 40 रुपए क्विंटल या का ये सब्सिडी मांग रहे हैं प्रति क्विंटल के एतबार से सरकार से, ये हम नहीं जानते कि इनको मिले या ना मिले। ये सरकार ने जो वादे किए थे किसानों के हमदर्दी के, उसके सामने इतना बड़ा अच्छा मौका है कि वो एग्जीक्यूशन करके अपनी
अपनी पार्टी की सरकार का ये इकबाल दिखा दे कि हमने आरसी के बेसिस पर और न्यायालय के इशारे पर हमने गिरफ्तारी करके मिल मालिकों से गरीब किसानों का पैसा दिलवाया। बकौल अमिताभ जी के ये पैसा कोई दान में नहीं दे रहे हैं, इन्होंने गन्ना लिया था जो दे रहे हैं, और कब लिया था और कब दे रहे हैं। अगर बाजार भाव में सही आंकड़े लगाए जाए तो इस पैसे का जो पैसा मिलेगा उसकी डिवैल्यूएशन होकर उनको मिलेगा। 2650 करोड़ भी जो देंगे तो जो हालात बदले उनमें 2650 करोड़ की वैल्यूएशन भी गिर चुकी होगी, लेकिन इसके लिए अब वो अपना कहीं ना कहीं गिरवी घाट करके वकील करके न्यायालय जाकर आरसी भी कटवाकर अब क्या करें। वो सिर्फ यही हो गया कि आरसी की जगह फांसी लगा लें। अगर ये सरकार ये चाहती है कि आरसी की जगह किसान फांसी लगा ले तो फिर धन्य है इस सरकार को और धन्य है इस सरकार के वादा करने वालों को। और किसान के हमदर्द बनने के नाम पर जिस तरीके की बात हो रही है इसकी हम जितनी भी निंदा करें वो कम है। और आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने सही इशू सही समय पर उठाया। जी, और मैं बता दूं आपको कि हमने अभी जो कृषि राज्य मंत्री हैं और सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का जिन्हें ब्राह्मण चेहरा माना जाता है भाई मनोज पांडे, हमने उनको फोन लगाया तो काफी देर बाद जब फोन उठा तो कहा गया कि साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। क्या करें शुक्ला जी, जवाब दें। शुक्ला जी, ये गंभीरता है। किसानों के कंधों पर खड़े होकर सरकार बनाने वाले खुद को किसानों का पुत्र कहने वाले जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो सपाई हैं, अब वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैया भी अपना रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। शुक्ला जी। अतुल जी, वास्तव में अगर क्रेशर जो चल रहे हैं उन क्रेशरों को उनका बाजार उपलब्ध करा दिया जाए, जो 2011-12 की बात मैंने आपसे बताया है, राज्य सरकार का रेट जो था उससे भी 5 रुपए 10 रुपए अधिक देकर के मिल मालिक गन्ना खरीदने को मजबूर हो गया था। आज जो मिल मालिक 45 रुपए 40 रुपए मांग रहा है राज्य सरकार से कितना हमको दे प्रत्येक कुंटल, वही मिल मालिक है जब गन्ना किसान नहीं दे रहा था तो गन्ना किसानों को क्रेशर पर जब उसका गन्ना जा रहा था तो 5 रुपए अधिक देकर करके तुरंत हुआ और तुरंत भुगतान हो रहा था। आज का ये जो भुगतान 2650 करोड़ रुपए का है ये बरसों का है, ये नहीं मिला। लेकिन उस समय जब उसको गन्ना ही नहीं मिल पा रहा था तो अपने को बचाने के लिए उसने इस प्रकार की खरीदारी किया था। अगर राज्य सरकार इस बात पर सहमत हो जाए कि नहीं साहब हम गन्ना के किसानों के हित के लिए कार्य करेंगे, कड़ी हो जाए, कल्याण सिंह की तरह से हो जाए, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि न तो 40 रुपए ये गन्ना मिल मालिक मानेंगे और किसानों का पैसा तुरंत ऑन काउंटर करेंगे। चेक की बात तो छोड़ दीजिए। और 2650 करोड़ रुपए मैं पूरा का पूरा पेपर आज लेकर के आया हूं। गन्ना की ये जो है मिल मालिक कैसे इस बात को कह सकता है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन उस समय माफी मांग रही थी, बयान उसके आए थे और बयान में उसने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो हमको गन्ना नहीं मिल रहा है तो हम निश्चित रूप से उससे अधिक देंगे, और दिया था 5 रुपए अधिक दे करके गन्ना खरीदा था। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यह आग्रह है कि किसानों के हित को देखते हुए जो किसान उसको वोट दिए थे उनके हित को देखते हुए एक निर्णय ले कि उनको तुरंत पेमेंट होना चाहिए। कल अमिताभ जी आपसे बता रहा हूं, तो जी बता रहा हूं कि कल ये पेमेंट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और किसानों को उसका पैसा मिल जाएगा। नहीं तो किसान फिर बेचारा करेगा और उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में फैसला बहस होगा, फिर वाद होगा, प्रतिवाद होगा, सब। अरे भाई किसान है ना, किसान हल चलाए कि कोर्ट जाए। नहीं, मुश्किल ये है हाई कोर्ट के बाद मिल मालिकों के पास तो संपन्नता है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। गरीब किसान दिल्ली तक कहां आएगा? नहीं, गरीब किसान दिल्ली तक कहां जाएगा? उसको ये सवाल है चाहिए कि निर्णय। अतुल ने एक सवाल उठाया कि फिर क्या किया जाए। किसानों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, ठीक है, लेकिन समाधान क्या? वो नहीं, मैं एक बात कहता हूं समाधान के लिए, एक बात बताता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां ज्यादा गन्ना है या लखीमपुर खीरी का इलाका, कहीं का भी किसी भी जिले का मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दीजिए 72 घंटे के लिए। 72 घंटे में सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 72 घंटे में। सही है। 72 घंटे किसी का फोन नहीं अटेंड करूंगा
तो 72 घंटे में सारे मिल मालिक लाइन में खड़े होकर पैसा बांटते नजर आएंगे अगर मेरे जिले में मिल चलानी होगी तो। जी, ये कोई इतना बड़ा इशू है क्या भारत पाकिस्तान का कि सेटल नहीं हो रहा? आपने हमसे सामान लिया, आप पैसा नहीं देंगे, गिरेबान पकड़कर पैसा लेना चाहिए। और जहां शासन अक्षम हो जाए, जहां तंत्र अक्षम हो जाए, वहां मैं कहूंगा कि जिन्होंने अपने पसीने से सींची हुई फसल दी है जिन मिल मालिकों का, उनका गिरेबान पकड़ लीजिए। हो जाए एक बार आर पार, या तो मिल बंद या भुगतान हो जाए। लगा दीजिए ताला और कहिए हुकूमत उत्तर प्रदेश से कि आइए और चलाइए गोली। लोहिया और जयप्रकाश का नाम बुलंद कीजिए, आइए बैठ जाइए गेट पर 5000 लोग लेकर और कहिए कि सेठ को बुलाओ, झोला लेकर आए, मुनीम साथ आए, या तो पैसा दो नहीं तो मिल नहीं चलेगी। एक बार कर दीजिए। एक बार महेंद्र सिंह टिकैत जैसा नेतृत्व चाहिए। टिकैत जी के परिवार के लोग उतने तेजस्वी नहीं रहे, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत का मैंने कालू खेड़ा वाला प्रसंग देखा था। शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिलचिलाती धूप में 1.5 घंटे खड़ा रखा था, 1.5 घंटे बेहोशी की हालत आ गई तो उन्होंने कहा भाई इसको पानी वाणी पिला दे, पानी वाणी पिला इसको। तो चुल्लू से पानी पी रहा था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये थी किसान की ताकत। उस ताकत को एक बार पहचानना होगा, या तो मिल बंद होगी या भुगतान होगा। ठीक बात। काहे को किसान ये दर दर भटक रहा है भिक्षा पात्र लेके? नहीं करना चाहिए भी, उसको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। उसमें क्षमता होगी तो भुगतान होगा और नहीं तो सरकार गोली चलाए, या तो एसएसपी पैसा दिलाए और नहीं दिलाए तो किसान को गोली तो मार के दिखाए। यही तय हो जाए कम से कम। इतिहास लिखे तो कम से कम इबारत कि सरकारें तंत्र किसान का पैसा नहीं देना चाहती थी, वो किसान को गोली मार दी उन्होंने। ये इतिहास में दर्ज तो हो कम से कम। तो अभी भी तो किसान खुदकुशी कर रहा है अमिताभ जी। अभी भी कौन जिंदा है? अभी भी जिंदा है किसान और अपना ही शव अपने ही कंधे पर ढो रहा है। बेइज्जती का शव, साहूकारों के द्वारा जो दुत्कार दी जा रही है उसका शव, अपने अपनों को भूखे पेट सुलाने का शव, ये सारे शब्द तो बेचारा किसान अमिताभ जी भी ढो रहा है ना। अतुल, मुझे लगता है महेंद्र सिंह टिकैत का काल जिन्होंने देखा पश्चिम में, मैंने देखा एक पत्रकार के नाते, किसान के इकबाल की उससे बड़ी बुलंद तस्वीर हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखी। मुझसे बुजुर्गों ने देखी हो तो अलग बात है। हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंदुस्तान कदम घुटने टेकती नजर आई थी, घुटने टेकती नजर आई थी। 50,000 किसानों ने बोट क्लब पर घेरा डाल दिया था। बोट क्लब के इतिहास में पहली बार हुआ, माउंट बेटन से लेके आज तब तक पहली बार हुआ जब वहां ढोर बंधे, गाय बंधी, बछड़ा बंधा, भैंस बंधी, गोबर के उपलों में खाना बना और चूल्हा जला। बोट क्लब पर कोई सोच सकता है? रायसीना हिल्स तक गंध गई जहां देश चलाने वाले बैठते हैं और उसके पार महामहिम राष्ट्रपति बैठते हैं। वहां जब भैंसें रवाई तो हुकूमत हिंदुस्तान को पसीना आ गया कि बाबा रे बाबा ये हो क्या गया, 50,000 आदमी पर गोली चला देंगे। मैं गया जब देखने तो देखा टिकैत बाबा हुक्का पी रहे हैं, 5-7 हजार किसान उनको घेरे हैं। बोले जी मुझे कहीं नहीं जाना बात करने, जिसको बात करनी हो यही आओ रोटी भी खिलाऊंगा। मानी थी ना सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1.5 घंटे इसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा रहा था या नहीं? तभी उत्तर प्रदेश और बड़ा था, विभाजित नहीं हुआ था। खड़ा रहा था ना। जब उसको चक्कर आने लगा गर्मी में तो किस टिकैत ने दया की और कहा कि भाई इसे पानी वाणी पिला, तो चुल्लू से पानी पी रहा। दृश्य सोचिए, कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश का मुखिया चुल्लू से पानी पी रहा 10 हजार किसान के सामने। ये थी किसान की शक्ति का प्रकटीकरण। क्या दोबारा नहीं हो सकता? ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप मरने के लिए अभिशप्त रहिए। जी। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आनंद सिंह साहब को हमारे सहयोगियों ने फोन लगाया, 4-5 बार के बाद जब फोन उठाया और उनसे कहा गया कि आप समाचार प्लस से बोल रहे हैं, इस गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। अरे बोला किसान के मुद्दे पर मैं बात नहीं करता भाई, कोई और मुद्दा है तो बताओ। बताइए। उत्तर प्रदेश के
कृषि मंत्री माननीय श्रीमान आनंद सिंह साहब हैं कृषि मंत्री, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं आप करते बताइए, जी। वो नगर विकास पर बात करेंगे क्या? कृषि मंत्री नगर विकास पर बात करेगा या विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे? बताइए। अजब हाल है भाई। और सच कह दूं तो बुरा मान जाते हैं। और उसके बावजूद भी किसानों की सरकार है, देख लीजिए आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं